अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग रमज़ान के हवाले से है। रमज़ान बिल्कुल आने ही वाले हैं, तो मैं कुछ इसकी प्रिपरेशन बताऊंगी और कुछ वो चीज़ें बताऊंगी जो मैं रमज़ान शुरू होने से पहले कर लेती हूँ। तो सभी के घर में रोज़ों की रमज़ान की तैयारियां हो गई होंगी। तो अगर आप भी पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं तो टाइम भी सेव होगा और हमारी एनर्जी भी सेव होगी, क्योंकि रमज़ान में हमें वैसे तो इबादत पूरे साल ही करते हैं, लेकिन इबादत ज़्यादा करनी होती है, रोज़ा होता है, एनर्जी का भी लेवल डाउन होता है। तो अगर हम पहले से कुछ तैयारियां करके रखें तो हमारे रोज़े जो हैं वो आराम से गुजर जाएंगे और इबादत भी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो रोज़ों में दही फुल्की और ये जो पकौड़ियाँ होती हैं इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रहता है। आप चाहें दही पकौड़ी बनाएं या छोले की चाट बनाएं, उसमें भी ये बेसन की फुल्कियाँ जाती हैं। तो मैं यहाँ पर बेसन की फुल्कियाँ बनाकर इनको सेव कर लूँगी। तो बेसन में मैंने थोड़ा सा नमक, मिर्च और थोड़ा सा डाला था मैंने बेकिंग पाउडर, और इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था पानी डालकर। और बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, मैंने कंसिस्टेंसी दिखाई थी, उसी कंसिस्टेंसी में हम बेसन का बैटर तैयार करेंगे। और जितनी बड़ी आपको दही फुल्की या दही पकौड़ी की पकौड़ियाँ चाहिए उसको आप बना लें और इसको मीडियम गैस पर फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इन सारी पकौड़ियों को हम तेल से अलग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी बेसन की पकौड़ियाँ बनाई हैं, इतना ही मुझे ये यूज़ होंगी। और मैं अंदर से चेक करके बता रही हूँ कि ये बिल्कुल अच्छे से अंदर से जालीदार सेक गई हैं, बहुत ही सॉफ्ट थी। तो इसी तरह से सारी हम पकौड़ियों को सेक लेंगे। अब इन सभी पकौड़ियों को हम किसी पेपर टॉवल पे या किचन टॉवल पर, टिश्यू पेपर जो होते हैं उन पर रख लेंगे, जिससे कि जिसका ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। और इन पकौड़ियों को जब हम ठंडा कर लेंगे और ये पकौड़ियाँ जब रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगी तो इन सभी को हम किसी भी जिपलॉक बैग में सेव कर लेंगे। अगर आपके पास जिपलॉक बैग नहीं है तो नॉर्मल किसी भी पॉलीथीन के शॉपर में इसको सेव कर लें और फिर इसको फ्रीज़र में रखें। फ्रिज में नहीं रखेंगे, इसको फ्रीज़र में रखना है। और फ्रीज़र में इसको आप 1 महीने तक आराम से रख कर यूज़ कर सकती हैं। और जब भी आप इसको यूज़ करना हो तो गर्म पानी में इसको 15 मिनट के लिए भिगो दें। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें और इन पकौड़ियों को भिगो दें, उसके बाद इसको इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि प्रिपरेशन सारी सिर्फ किचन की नहीं करनी, मुझे और चीज़ों की भी प्रिपरेशन करनी है। मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट आज सारी जानमाज़ धो दी हैं, जिनको धोना नहीं था उनको धूप लगा दी। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको बखूर लगाऊंगी। अगर आपके पास बखूर नहीं है तो आप यहाँ पर इत्र का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जो भी इत्र आपको पसंद हो उस इत्र की अपनी जानमाज़ को खुशबू लगा दें। तो इससे क्या होता है कि एक अच्छी सी वाइब आ जाती है। और बहुत ही मुझे तो इस टाइम भी वॉइस ओवर के टाइम भी इसकी खुशबू इतनी अच्छी सी महसूस हो रही है। मैंने यहाँ पर ऊद की यहाँ पर इसका बखूर दिया है। ऊद की खुशबू किस किस को पसंद है मुझे कमेंट में बताइएगा आप, वरना कोई भी इत्र जो आपको पसंद हो वो इत्र अपनी जानमाज़ पे लगा के रख दें तो बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह की सारी तैयारियाँ चल रही हैं और हमारे यहाँ तो रमज़ान की रौनक महसूस होने लगी है, घर में भी और मार्केट में भी। तो ये छोटी छोटी सी तैयारियां कर रही हूँ, मैं घर को सेट कर रही हूँ रोज़ा के हवाले से। तो वो सारी मैं अपनी तैयारियां आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ फूड आइटम भी मैं बनाकर स्टोर करूँगी, फ्रीज़ करूँगी, तो उसकी भी मैं इंशाल्लाह वीडियो शेयर करूँगी। इस वीडियो में मैंने शेयर नहीं करा है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये भी मैं आपको जल्दी जल्दी में दिखा रही हूँ, फास्ट कर करके दिखा रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये वो बर्तन है जो रमज़ान में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होंगे, जैसे कि फ्रूट चाट रोज़ बनेगी, पकौड़े रोज़ बनेंगे, दही फुल्की या दही का कोई आइटम है, फ्रूट का कोई आइटम है, चाट है, ये चीज़ें डेली डेली बनती हैं। तो मैं वो बर्तन जो बहुत ज़्यादा डेली यूज़ होंगे तो वो मैं सब निकाल कर धोकर एक जगह रख रही हूँ। क्योंकि कुछ बर्तन ऐसा होता है कि शोकेस में अलग, किचन के बाहर एक शोकेस है वहाँ रखे रहते हैं, तो सारे बर्तन मैं एक जगह सेट कर दूँगी। और ये मैंने इस तरह की प्लेट ली हैं गहरी, बहुत सोच समझ के, जैसे टिक्की है, छोले हैं, हमें इस तरह की कोई चीज़ बनानी है तो वो इसमें इजीली सर्व हो जाएगी। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है इफ्तार में कि सबके सामने की वो सर्विंग प्लेट होती है, उसमें वो अपने हिसाब से जो भी चीज़ चाहते हैं, रोल, समोसा, टिक्की, दही बड़े, तो वो उसमें निकाल लेते हैं। तो मैंने थोड़ी फैली और गहरी प्लेट ली है, तो इस हिसाब से मैंने सारे बर्तन एक ही ड्रॉर में अरेंज कर लिए हैं ताकि मेरे जो हेल्पिंग हैंड हैं, मतलब रमज़ान में तो सभी माशाल्लाह बहुत काम करते हैं, बच्चे भी, हस्बैंड भी, सभी साथ करते हैं, तो सबको सारी चीज़ें पता रहें कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है।
अब मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ कि मैंने आलू के चिप्स बना कर स्टोर करे हैं। तो वीडियो में मैंने थोड़े से चिप्स बनाए हैं, अभी फिर उसके बाद मुझे और चिप्स बनाने हैं, तो जिसकी मैं डेली व्लॉग में कुछ ना कुछ आपको झलक दिखाती रहूँगी, छोटी छोटी सी क्लिप्स ऐड करती रहूँगी कि मैंने और किस किस चीज़ के पापड़ या चिप्स बनाए हैं। तो अभी मैं यहाँ तकरीबन 2 किलो के ये आलू के चिप्स बना रही हूँ। तो यहाँ मैं इसकी प्रॉपर रेसिपी जल्दी से शेयर कर दूँ। मैंने यहाँ आलूओं को अच्छी तरह से छील लिया है और छीलने के बाद इसको मैंने एक पानी में फिटकिरी डाल दिया, 1 चम्मच फिटकिरी से घोल दिया, जिससे कि जो आलू हैं वो रेड नहीं होते और ब्लैक नहीं होते। अब इसी पानी में हम आलू के चिप्स को कट कर लेंगे। तो चिप्स काटते टाइम ध्यान रखना है कि बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। बहुत पतला होगा तो जैसे ही हम उसको सेकेंगे फ़ौरन काले पड़ जाएंगे, और मोटे अगर हम बना दें तो तब भी वो काले पड़ जाएंगे। तो इस तरह से मैं आपको स्लाइस का साइज़ दिखा रही हूँ, इतने हमें थिकनेस रखनी है। तो फिटकरी के पानी में इसको आलूओं को काट लेंगे। सॉरी, ये 2 किलो आलू नहीं थे, 1.5 किलो आलू थे। 1.5 किलो मैंने आलू लिए हैं और आलू मैंने चिप्स सोना लिए हैं, जो ख़ास चिप्स के लिए आते हैं। अब काटने के बाद हम आलूओं को धो लेंगे। तो हम कम से कम यहाँ पर 5 बार इन आलूओं को धोएंगे, जिससे कि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए। अगर आलू में स्टार्च रहेगा तो चिप्स अच्छे बनकर तैयार नहीं होंगे, उनका कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो मैंने 4 से 5 बार आलूओं को अच्छी तरह से धो लिया है, उसका स्टार्च निकाल दिया है। अब एक बड़े से पतीले में मैंने यहाँ पर अच्छा खुला पानी गर्म करा है। जब इसमें बॉयल आ गया है तो मैंने इसमें 2 चम्मच नमक डाल दिया है। अब इस उबले हुए पानी में मैं ये धुले हुए आलू डाल दूँगी और इसको हमें बॉईल करना है। तो बॉईल करते टाइम हम इसे चलाते रहेंगे। चलाने से क्या होगा कि जो आलू हैं, जो चिप्स हैं, वो ऊपर नीचे होते रहेंगे। वरना क्या होगा, अगर हम चलाएंगे नहीं तो नीचे के जो चिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और ऊपर के इतने सॉफ्ट नहीं होंगे। तो हमें इनको इवनली सॉफ्ट करना है, उसके लिए हम इसको चलाते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 तरह के चिप्स बनाए हैं, मतलब प्लेन चिप्स भी बनाए हैं और जिगजैग वाले भी बनाए हैं। तो मैं अब यहाँ चेक करके दिखा रही हूँ कि मैं आलू को दबा रही हूँ तो इसमें अच्छे से नाखून गड़ रहा है, और मैं यहाँ इसको फोल्ड करके दिखा रही हूँ तो ये इजीली फोल्ड भी हो रहा है और टूट भी नहीं रहा। बहुत गर्म है, चेक करने में हाथ जल रहे थे। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे बहुत जल्दी से, और बहुत तेज़ी से पानी से हमें इन चिप्स को अलग करना है। और एक स्ट्रेनर में हम ये चिप्स डाल देंगे। अगर हम पानी में पड़े रहने देंगे तो चिप्स बिल्कुल सॉफ्ट भरता हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बारीक है ना, इसलिए। तो जल्दी जल्दी से सारे चिप्स मैंने निकाल कर एक छलनी में रख लिए हैं और इसको थोड़ा मैं हवा लगने दूंगी। अब इसको हम एक कॉटन के कपड़े पर फैलाएंगे। आप कॉटन की चादर ले लें, दुपट्टा ले लें, कोई भी साफ़ सुथरा सा कपड़ा ले लें। अब इस पर एक एक करके चिप्स फैला देंगे। चिप्स हमें एक के ऊपर एक नहीं रखना, बिल्कुल खुला खुला से इनको सुखाना है। और 2 दिन की इसको अच्छी धूप लगाएंगे और 2 दिन के बाद इसको कंटेनर में रख लेंगे। अगर लगता है कि आपके चिप्स नहीं सूख पाए हैं तो इसको 1 दिन की और धूप लगा लीजिए, अगर धूप तेज़ नहीं तो। लेकिन आजकल तो बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, तो 2 दिन में बहुत अच्छे से ये सूख गए थे। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप पंखे में इसको सुखा लीजिए, पंखे में भी अच्छी तरह से चिप्स बनकर तैयार हो जाती हैं, क्योंकि मौसम में तो गर्माई आ ही गई है। तो अब यहाँ पे चेक करके दिखा रही हैं, मेरी बेटी फ्राई कर रही थी तो थोड़ा उन्होंने ज़्यादा फ्राई कर दिया। अब मैं डाल रही हूँ तेल में चिप्स। तो मैं बता रही थी कि बहुत तेज़ आँच पे अगर चिप्स तलते हैं तो वो जल जाते हैं, क्योंकि बहुत बारीक होते हैं ये। तो मैंने चेक करके देखे थे, तो चेक करने में ही 1 प्लेट हमने बना लिए थे, और बचे हुए जितने भी हैं मैं इसको कंटेनर में करके रख दूंगी। और अफ्तार में वैसे तो मार्केट के भी चिप्स वगैरह बहुत आते हैं, लेकिन घर के भी बना लिए, क्योंकि हमारे बचपन में घर के ही चिप्स बना करते थे। मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा शौक था और उन्हें बहुत तरह के चिप्स, जलेबियाँ, पापड़, कचरी ये सब बनाने आते थे। तो वो मैं थोड़ा थोड़ा सा बना के अपना शौक पूरा कर लेती हूँ, बच्चों को दिखा देती हूँ। तो अब अभी मुझे आलू के भी और चिप्स बनाने हैं और बाकी पापड़ वगैरह भी बनाने हैं, जिसकी हो सकता है मैं वीडियो आगे कभी शेयर करूं। तो घर पे सब्ज़ी आई हुई थी तो मैं सब्ज़ी को भी स्टोर कर रही हूं। तो इस वीडियो में मैंने किसी भी रेसिपी को शेयर नहीं करा है। जैसे कि मैं जो बताई थी, फ्रोज़न आइटम मैं कुछ बनाऊंगी, सौंठ बनाऊंगी, चटनी बनाऊंगी, ये सब मैं पहले से बना कर रख लेती हूँ। तो वो सब मैंने इस वीडियो में शेयर नहीं करा है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि किस तरह से हरा धनिया, नींबू, अदरक वगैरह को सेव करना चाहिए। तो मैं क्योंकि रमज़ान के लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पे मैंने हरा धनिया धोया नहीं है। अगर हरा धनिया धो लेते हैं तो उसको ड्राई होने में टाइम लगता है, या तो उसको टॉवल में अच्छे तरह से फैला दें पंखे के नीचे काफ़ी देर के लिए, बिल्कुल उसको ड्राई करके फिर किसी टिश्यू पेपर में, किसी भी पेपर में रैप करके पॉलीथीन में करके रख दें, तब वो इजीली चल जाता है आराम से 15-20 दिन के लिए। और ये मेरा आजमाया हुआ
ये नुस्खा है और मैं ये हर वीडियो में दिखाती हूँ। मतलब मैं पिछली साल की वीडियो में भी दिखाया था, मैं अपने जो डेली व्लॉग बनाती हूँ उसमें भी मैं इसी तरह से हरा धनिया स्टोर करती हूँ। और इस टाइम सीज़न बिल्कुल जा रहा है हरी मटर का, तो हमेशा से ही मैं इस तरह से हरी मटर को सेव करती हूँ, चाहे रोज़े हों या नहीं हो। इस बार रमज़ान आ रहे हैं तो मैं रमज़ान के लिए भी सेव कर रही हूँ, वरना मैं हर साल इसी तरह से सेव करती हूँ कि एक किसी भी डिब्बे में मैं वो डाल देती हूँ, नीचे पेपर डाल देती हूँ। पेपर से क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब होता रहता है। तो आप अच्छी से लेयर पेपर की लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पर 2-3 टिश्यू पेपर लगा दिए हैं, ऊपर से मैंने हरी मटर डाल दिया, उसको मैं लिड लगा के रख दूंगी। अच्छा, ये तो है बिल्कुल फ्रिज में रखने वाले, ये मैं मटर को फ्रिज में रखूंगी। और ये जो मैंने जिप लॉक बैग में सेव करी है, इसको मैं फ्रीज़र में रखूंगी, तो इसको मैं आगे इस्तेमाल करूंगी। और ये जो मैंने डिब्बे में फ्रिज में करके रखूंगी, उसे मैं जल्दी ही अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर लूँगी। और पॉलीथीन में या किसी भी जिप लॉक बैग में मैं मटर को फ्रीज़ करके फ्रीज़र में रख दूँगी। इस तरह से हम मटर को पूरे 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। मैं हमेशा ही इसी तरह से स्टोर कर लेती हूँ। बस ध्यान ये रखना है कि इसको हम स्टोर करेंगे फ्रीज़र में। अच्छा, रमज़ान के हवाले से एक मुझे ये है कि मैं जुज़दान भी सीती हूँ। 1-2 जुज़दान हर कुरान के मैं रमज़ान में बना लेती हूँ और चेंज करती हूँ। हमारे यहाँ कुरान जुज़दान में ही रखे जाते हैं, यानी जो कुरान का कवर होता है उसमें ही रखे जाते हैं। तो ये भी मैंने सिए हैं। और ये मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, मैंने कुछ किचन के कपड़े बनाए हैं। और ये हैं कोई ट्रे के ऊपर रखने के, ट्रे को ढकने के कवर। तो ये मैंने एक वाइट कलर का बनाया, जिसके सिर्फ मैंने बारीक सी किनारे को फोल्ड कर दिया है। बहुत बारीक सी, बहुत ही सफाई के साथ फोल्ड कर देंगे। असल में मेरे जो व्लॉग देखते हैं उन्हें पता होगा कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो अफ्तारी होती है वो एक दूसरे के घर भेजी जाती है। तो मैं भी भेजती हूँ, तो मैंने उसकी भी प्रिपरेशन कर लिया। तो ये जो कवर है ट्रे के ऊपर से ढक दूंगी। इस तरह के मैंने 2 सेट बना दिए हैं। ये मैंने कपड़ा लिया, इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से मैंने बॉर्डर बना दिया, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है। और एक क्रोशिया का बनाया था, जिसे मैं इस टाइम दिखाना भूल गई हूँ, तो वो इंशाल्लाह किसी अगले व्लॉग में मैं आपको दिखा दूंगी। ये क्रोशिया का कवर बनाया है ये ट्रे पे ढकने के लिए। तो ये मेरी अपनी तैयारी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, शायद इससे किसी को कोई आइडिया मिल जाए। और ये वही कपड़े हैं जो मैंने रोटी के लिए कपड़े बनाए हैं। तो इस तरह से मेरी तैयारियाँ चल रही हैं। और नेक्स्ट प्रिपरेशन है मेरी चीनी। मैंने पीस के रख लेती हूँ शरबत के लिए, फ्रूट चाट के लिए, या कोई जल्दी से केक बनाना है। केक तो रमज़ान में वैसे कम ही बनते हैं, लेकिन कोई ना कोई मीठा ऐसा होता है जिसमें जल्दी से चीनी हमें डालनी है, जैसे कि मीठी टिक्कियाँ हो गई या मीठे खजूर हो गए। तो इसके लिए चीनी पीस के रख लूँगी। शरबत के लिए भी मैं पीस के डाल लेती हूँ, वरना मैं शुगर सिरप बना के रखती हूँ। शुगर सिरप बनाना मुझे ज़्यादा सही लगता है। उससे क्या है ना, बच्चे भी आसानी से बना लेते हैं। उनको आइडिया रहता है कि 1 ग्लास में इतना चम्मच डालना है शुगर सिरप, इतना शरबत डालना है, इतनी बर्फ़ डालनी है, तो तैयार हो जाती है। वरना तो हम चीनी का पाउडर भी डाल लेते हैं। तो ये चीनी का पाउडर मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इन सब पे मैं लेबल लगा दूंगी। और कुछ मैंने मसाले बनाकर तैयार कर ली हैं, और जिन्हें मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। मतलब गरम मसाला मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, डेली व्लॉग में भी और बकरीद के व्लॉग में भी मैंने शेयर करा था। तो अब मैंने यहाँ पे इन मसालों की रेसिपी तो शेयर नहीं करी है, मैंने दिखाया है कि मैं किस तरह से इन पे लेबल लगा रही हूँ। तो इन लेबल्स को मैंने वाटरप्रूफ बना लिया है। जो सेलो टेप होता है उनके ऊपर मैंने ये स्लिप लगा दी है और सेलो टेप से अच्छे से कवर कर दिया है, तो जिससे ये वाटरप्रूफ बन गए हैं। तो ये ख़राब भी नहीं होंगे, क्योंकि रमज़ान में होता है ना कि जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं, तो कभी ये होता है कि किसी चीज़ के हाथ होते हैं, आटे के या मसाले के या बेसन के, तो उससे ये स्टिकर भी ख़राब नहीं होंगे। आप चाहे धो लें इसको या किसी गीले कपड़े से पोंछ लें। यहाँ मैंने बनाया है गरम मसाला, चाट का मसाला और काला मसाला। काला मसाला क्या है, जिसे हम रायते का मसाला भी कह सकते हैं, दही बड़े का मसाला भी कह सकते हैं, या जो स्पेशल ठेले वाले छोले मिलते हैं, जो काले काले से छोले होते हैं, जो सफ़ेद मटर के छोले होते हैं, उसमें एक काला कालापन होता है, तो वो इस मसाले से होता है। तो ये मसाला मैंने बना कर रख लिया है। ये वीडियो में इतना काला नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन असलियत में ये काफ़ी काला है। मैं कभी रेसिपी आगे के व्लॉग में इसकी रेसिपी बनाऊंगी तो दिखाऊंगी कि छोले का कलर एकदम कितना अच्छा ठेले वाला काला हो जाता है। तो ये मसाले बनाकर मैंने स्टोर कर लिए हैं। अब ये फ्रेश सब्जी रखी हुई थी, इनको भी मैं कई वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। उसको लहसुन अदरक का मैं पेस्ट बनाकर रख लूँगी, और बहुत ज़्यादा पेस्ट बनाना है तो बॉटल के ऊपर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल डाल दूँगी। और हरी मटर को भी मैंने डंडियाँ तोड़कर एक बॉक्स में रख लिया था, और बॉक्स में अच्छे से नीचे 2-3 लेयर टिश्यू पेपर की लगा दी थी। नींबू को या तो आप पानी की बॉटल में करके रख दें, मतलब किसी जार में
पानी करके रख दें या इस तरह से पेपर में अच्छी तरह से रैप कर दें। आप टिश्यू पेपर नहीं हो तो न्यूज़पेपर में या किसी भी कॉपी के पेपर में स्टोर करके किसी भी कंटेनर में रख दें, तो नींबू बिल्कुल भी महीने भर तक ख़राब नहीं होंगे। ये अपने कई ब्लॉग में मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, लास्ट जो टिप है या प्रिपरेशन मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ वो है गोश्त को स्टोर करने की। तो आप ऐसा करें कि होल जो चिकन है वो मंगवा लें और उसी में से आप बोनलेस अलग कर लें और उसी में से विद बोन अलग कर लें। तो ऐसे क्या है कि खाली बोनलेस मंगाएंगे तो बहुत महंगा आता है, तो आप इस तरह से पूरी मुर्गी मंगा लीजिए, उसमें से मैंने बोनलेस अलग करके दिखा दिया, विद बोन अलग करके दिखा लिया और इसको अलग अलग आप स्टोर कर लें। लेकिन मैं यहाँ पर ये अभी एक ही जगह इसको स्टोर करूँ, एक जिपलॉक बैग में मैंने इसको डाल दिया है और फ्रीजर में इसको रख दूंगी। आप इसको कितने भी दिन के लिए रखा रहने दीजिए, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगा। मेरे पास आज बोनलेस चिकन और आ रहा है, मुझे कुछ फ्रोजन आइटम बनाने हैं रमजान के हवाले से, जिसे मैं बनाकर फ्रीज कर दूंगी। अगर हो सका तो इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी, कुछ मजे की रेसिपीज के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट इसका पार्ट में जल्दी ही शेयर करूंगी। अपने दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं अपनी प्यारी बहनों से यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो मैंने एक दिन में नहीं बनाई है, ये सब मैंने वीडियो के लिए नहीं करा है। मैं जैसे जैसे अपनी रमजान की प्रिपरेशन, रमजान की तैयारी करी थी, वैसे वैसे मैं शूट करती गई हूँ। तो इसलिए आपको इस वीडियो में मेरी कई ड्रेसेस दिखेंगी। तो ये मैंने अलग अलग टाइम पर तैयारी करी है, तो अलग अलग टाइम पर ही मैंने ये शूट करा है। तो मैं इस चीज को यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह करे आपकी भी रमजान की तैयारियां बहुत अच्छे से हों और अल्लाह ताला हम सबको रोजे रखने की तौफीक दे। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।